बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हर आयत और हर सूरत में रहमत, शिफा, मेहरबानी, सेहत और इसी तरीके से फ़तह और नुसरत रखी है। लेकिन अल्लाह ताला ने बाज़ सूरतों को बाज़ सूरतों पर जो है वो फजीलत दी है। इन्हीं में से एक सूरत जो है वो सूरत अत-तग़ाबुन भी है। ये 28वें पारे में 2 रुकुओं पर मुश्तमिल है, 2 पेज के ऊपर मुश्तमिल है, छोटी सी सूरत है। इस सूरत को पढ़ने के बहुत सारे जो है वो फ़वाइद हैं, और अगर इस सूरत को आप वजीफ़ा बना लेते हैं तो क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, ये सब मैं आपको जो है वो बताऊंगा। लेकिन पहले हम ये जान लें कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने क्या बयान किया है, कि आखिर अल्लाह ताला ने इस सूरत में इतने फ़ायदे रखे हैं, तो इस सूरत के जो मज़ामीन हैं वो क्या हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने सबसे पहले तौहीद का ज़िक्र किया है, और उसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत में रिसालत का ज़िक्र किया है, और उसके बाद अल्लाह ताला ने इसमें आखरत पर यकीन रखने पर जो है इसके बारे में जो है वो ज़िक्र किया है कि आखरत के ऊपर जो है वो तुम ईमान लेकर आओ। और इसी तरीके से आखिर में जो चौथे नंबर पर अल्लाह ताला ने इस सूरत में जो है वो ज़िक्र किया है वो ये है कि आपके ऊपर अगर मसाइब आते हैं, आपके ऊपर जो मुश्किलात आती हैं दीन की वजह से, उनके ऊपर आप जो है वो इस्तिक़ामत इख्तियार करें। अब आते हैं इसके फ़वाइद क्या हैं। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं कि अगर आप इस सूरत को पढ़ते हैं तो आपको गुनाहों से नफ़रत हो जाती है, आपका इबादत में जो है वो दिल लगना शुरू हो जाता है, मसाइब और मुश्किलात जो है वो आपसे दूर होना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला आपके घर में, आपके माल में, आपके जान में, आपकी औलाद में जो है वो बरकत डाल देते हैं और आफ़ियत वाला मामला करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप बीमार हैं और ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज है, या आप बहुत अरसे से जो है वो बीमार हैं और आपकी वो बीमारी ठीक नहीं हो रही, तब भी इस सूरत को पढ़ने से आपकी वो बीमारी जो है वो ख़त्म हो सकती है। इसी तरीके से अगर कोई जालिम है, वो आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, तो आप अगर इस सूरत को पढ़ते हैं तो उसके जुल्म से जो है वो नजात पा लेंगे। इसी तरीके से अगर आपका कोई नामुमकिन काम है जो नहीं हो रहा, तो भी इस सूरत को पढ़ने से आपका वो काम जो है वो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को मुसख्खर करना चाहते हैं, किसी से कोई काम लेना चाहते हैं और वो आपका काम कर दे, तो उसके लिए भी ये सूरत जो है ना वो तीर बहदफ है कि अगर आप इस सूरत को जो है वो पढ़ते हैं तो आपका वो काम जो है वो हो जाएगा, वो आपकी बात मानने लग जाएगा। अब आते हैं इस सूरत को कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ें कि हम जो है ये सारे फ़वाइद जो है वो हासिल कर लें। तो ये जो सूरत है ये बुज़ुर्गों का एक वजीफ़ा रहा है। वजीफ़ा किसको कहते हैं? वजीफ़ा उसको कहते हैं कि कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को आप अपने साथ जो है वो लाजिम कर लेते हैं हर हाल में। लाजिम मतलब ये है कि फिर आप किसी भी हाल में हों, आप बीमारी में हों, आप सेहत में हों, आप सफ़र में हों, आप हज़र में हों, आप उसको छोड़ते नहीं हैं, उसको हर हाल में पढ़ते हैं। तो बुज़ुर्गों ने इस सूरत को अपना वजीफ़ा बनाया हुआ था कि यानी कि वो अपने हर हाल में इस सूरत को जो है वो पढ़ते थे। तो आप इसको वजीफ़ा भी बना सकते हैं। लेकिन अगर वजीफ़ा आप इसको नहीं बनाना चाहते, आप कोई चाहते हैं कि जब मुझे मुश्किल आए, जब मेरा कोई काम हो तब मैं इसको पढ़ लूँ, तो उसका तरीका ये है कि आप जो है वो इसको 41 मरतबा 41 मरतबा जो है वो इसको आप पढ़ेंगे। बीमार है तो बीमार के इर्द गिर्द बैठ के जो है वो आप इसको पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला उस बीमारी से उस शख्स को शिफा दे देंगे। इसी तरह अगर आपका कोई काम है, आप किसी मुश्किल में हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो आप इसको जो है वो 41 मरतबा जो है वो इसको पढ़ लेंगे, तो आपका वो काम जो है वो हो जाएगा। लेकिन इसको पढ़ने में एक जो है वो शर्त है, वो ये है कि आपकी तवज्जो होनी चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए, आपका यकीन होना चाहिए। ये नहीं कि एक मरतबा आपने पढ़ ली, यानी कि एक मरतबा 41 मरतबा आपने जो है वो इसको पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद अब आप जो है वो आसमान की तरफ देखने लग जाएं कि मेरा काम कब होगा, मेरा काम जो है वो नहीं हो रहा। नहीं, आपका नहीं हो रहा, आप दोबारा पढ़ने लग जाएं। आप इसको जो है वो पढ़ते रहें, रोज़ाना की बुनियाद पे इसको जो है वो पढ़ना शुरू कर दें, तो आपका वो काम जो है वो जल्द जो है वो हल हो जाएगा। अगर आप इसको तवज्जो के साथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके साथ ये भी हो सकता है कि शाह साहब वाला काम हो जाए। शाह साहब से मुराद ये है शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह। वो एक मरतबा एक बीमारी में जो है वो मुब्तला हो गए, और वो बीमारी जो है वो लंबे अरसे तक चली गई। तो उनके पास स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे, हिंदुस्तान का वाक़या है। उन्होंने जो है वो बुखारी शरीफ का ख़त्म कराया कि बुखारी शरीफ का ख़त्म होगा तो इससे अल्लाह ताला जो है वो मुझे सेहत जो है वो दे देंगे। और इसी तरीके से आयत करीमा भी पढ़ाया गया कि इससे अल्लाह ताला मुझे सेहत दे देंगे, शिफा दे देंगे। लेकिन किसी भी तरीके से उनको सेहत और शिफा जो है वो नहीं मिल रही थी। तो शाह साहब ने एक मरतबा अपने स्टूडेंट से कहा कि आप लोग पढ़ तो रहे नहीं हो, आप लोग जो है वो दुआ भी नहीं कर रहे, तो फिर आप मुझसे इजाज़त ले लो और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे रुखसत कर दें, क्योंकि अब मेरी बीमारी
بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب مجھ سے پڑھانا بھی جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے. تو پھر اسٹوڈنٹ نے پڑھا. پھر جب پڑھا تو وہ بیماری جو ہے وہ لمحوں میں جو ہے وہ ختم ہو گئی. اور شاہ صاحب جو ہے نا وہ ہنستے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میری جو ہے وہ سالوں پر محیط جو بیماری تھی وہ لمحوں میں جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو یہ اثر ہوتا ہے توجہ کا. تو اس لیے اس کو آپ کوشش کریں خود پڑھیں, کسی سے نہ پڑھوائیں. آپ اتنی زیادہ دیر نہیں لگتی, اور فجر کے بعد پڑھیں. اور آپ جو ہے نا وہ پھر دیکھیں گے کہ آپ کے وہ ناممکن کام جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ ممکن ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.